ये में टैक्स पे नहीं करना या मिनिमम टैक्स बनाना। हम ज़्यादा नहीं दे सकते, चाहे हमारी इनकम जो है वो 10 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, लेकिन टैक्स हम नहीं देना मतलब सारा खेल पैसे का है। हाँ। नहीं, उसमें अटकने का तो ये होता है ना कि उनकी ना, जैसे उन्होंने होम लोन ले लिया या एचआरए है उनका, तब वो सोचते हैं कि इसमें एग्जम्पशन मिलेगी तो इसमें कम टैक्स बनेगा, इसमें ज़्यादा बनेगा, तब वहाँ पे अटकते हैं कि हम कहाँ जाएँ। अच्छा। क्योंकि उनकी वो चेंज होती रहती है। आज उन्होंने आज एचआरए है, कल होम लोन आ गया। किसी भी टैक्स तो जो एक्सपर्ट चीज़ के होम पास लोन के जाते हैं तो हमारा बेनिफिट सबसे पहले न्यू यही होता स्कीम है में तो है नहीं, जे में टैक्स वो पे नहीं सारे करना ओल्ड या में ही है। मिनिमम टैक्स तो बनाना। उसमें भी उनको लगता हम है कि ज़्यादा नहीं दे आज सकते, आज तो हमने होम चाहे लोन ले हमारी लिया, अब इनकम जो है हमारा वो देखो हम ओल्ड में जाए कि 10 नहीं लाख ले हो, जाए। 25 यानी लाख हो, 50 हम लाख हो, लोग जो 1 है करोड़ कम हो, से कम लेकिन टैक्स टैक्स पे हम नहीं देना। देना सारा चाहते हैं खेल और जो पैसे हमें का है। फैसिलिटीज मिलती हैं वो सारी ले, जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है वो सारे ले, कम ही टैक्स पे करना चाहता है, जिसमें आप हो और हम सभी हैं। सभी हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है। हाँ। और गवर्नमेंट इससे ही परेशान हम है। किसी भी टैक्स एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो हमारा सबसे पहले यही होता है जे में टैक्स पे नहीं करना या मिनिमम टैक्स बनाना। हम ज़्यादा नहीं दे सकते, चाहे हमारी इनकम जो है वो 10 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, लेकिन टैक्स हम नहीं देना। मतलब सारा खेल पैसे का है। हाँ। हम अपनी खुद की रिटर्न बनाएंगे, हम भी तभी यही सोचेंगे कम से कम टैक्स बने। अर्चना जी, तो आपसे सवाल, अब ये बताइए कि गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट बना दिया है, इसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या, क्यों इसने गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट क्या सोच रही है? और दूसरा कि इसमें हम लोग ऑटो मोड में चले जाते हैं कि जो डिफॉल्ट है लोग समझा वही ठीक है यार, उसी में कर दो। उन्होंने डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया कि वो ज्यादा से ज्यादा अब न्यू रिजीम में ही लाना चाहती है, क्योंकि पुरानी रिजीम में हमारे इतने तो डॉक्यूमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। अब तो जो नया जो फॉर्मेट आया उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट का नंबर भी डालना है। पहले तो जो लिखा, फिगर लिखी और हमें रिबेट मिल जाती थी। ठीक है। अब वो नहीं है। अब हमें जैसे पॉलिसी, हमने अगर एलआईसी ली है तो एलआईसी का रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, ताकि आगे जाके अगर कोई चेकिंग करना चाहे तो वो चेक भी हो जाए। हर चीज़ का डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, पॉलिसी नंबर डालना है, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का नंबर डलेगा, होम लोन लिया है तो होम लोन का नंबर भी, लोन अकाउंट नंबर डलेगा। पहले नहीं होता था ये सब। तो इसमें तो लोग प्रेरित होते हैं ना कि भैया घर खरीदो, होम लोन लो, मुझे रिबेट मिल जाएगी, लोग सेविंग भी इसी वजह से करते हैं कि रिबेट मिल जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट इसको खत्म क्यों करना चाह रही है, थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट देके? नहीं, कई लोगों को तो होम लोन की जरूरत ही नहीं है। कई लोग अपने फैमिली के साथ, उनका है इतना, उनको जरूरत ही नहीं है होम लोन की। तो वो क्या करें? उनको तो फिर पुराने रिजीम में कोई फायदा ही नहीं है, जिनके पास कोई ना होम लोन है ना एचआरए है। हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारा अपना घर है और वहीं हमने जॉब करी दिल्ली में या जिस भी शहर में, तो ना तो हमारे पास एचआरए ना होम लोन। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम तो हमने ज्यादा ही टैक्स दिया है। उस टाइम अगर न्यू रिजीम होता तो हमारा कम टैक्स बनता। तो आज भी ऐसे ही है। कई लोग ऐसे हैं कि वो जिन उनको कोई फायदा ही नहीं है न्यू ओल्ड रिजीम का, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें, इसके लिए वो नई रिजीम में लेके आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे, वो कम टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा लोग पहले रिटर्न फाइल करें, टैक्स तो वो बाद में निकाल लेगी। पहले तो रिटर्न के स्लैब में आए कि रिटर्न तो फाइल करें। 12 लाख है ना, तुम 12 लाख भी चलो रिटर्न फाइल करो। नील की रिटर्न फाइल कर दो, कोई बात नहीं, करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो इन्वेस्ट भी करेगा, कहीं करेगा, वो तो अपने आप ही टैक्स रिसीव में आ ही जाएगा। उसको कहीं ना कहीं 12 लाख जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मान लो 75,000, 12-75 तक हो गया आपका, कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जब वो कोई इन्वेस्ट करेगा, फिर उसका कैपिटल गेन भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, तो वो उसके धीरे धीरे गवर्नमेंट के ट्रैप में तो आ जाएगा ना, उसके नॉलेज में वो अपना टैक्स देगा। जैसे कहते हैं ना कि अभी पहले तुम रिटर्न तो फाइल करो, फिर बाद में देख लेंगे तुम्हें। पहले जैसे कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम किया था, कर दिया टैक्सेबल। अच्छा, पहले न्यू रिजीम में करा था इन्होंने? नहीं नहीं, पहले ना कैपिटल गेन सारा टैक्स फ्री है इक्विटी शेयर्स के ऊपर, काफी साल तक चला। स्टॉक चेन से खरीदते बेचते हैं हम लोग। हाँ, तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया कि हमारी ये भी कैपिटल गेन है, ये एग्जाम्प्ट है, तो दिखाना शुरू कर दिया। अब जब उनके सारे रिकॉर्ड में आ गया तो टैक्सेबल कर दिया, अब तो कहीं जा नहीं सकते। तो ये शॉर्ट टर्म टैक्सेबल फ्री था, लॉन्ग टर्म वो टैक्सेबल में आ गया। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। नहीं, वो तो पहले से ही आ गया, 2 साल पहले से पहले। कब से आया था? 2 साल पहले से आ चुका है। मतलब गवर्नमेंट पहले फैसिलिटीज देती है, फिर चुपके से उसको विड्रा कर लेती है। हाँ, ये तो है ही। इसका वैसे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि जो मेन पर्पस था न्यू रिजीम लाने का, फर्स्ट पर्पस था गवर्नमेंट का सिंप्लीफाई, क्योंकि जो ओल्ड रिजीम में था रिटर्न भरना बड़ा कॉम्प्लिकेशन था, फॉर्म बहुत बड़ा था। तो एक इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए किया कि हमारा जो है सिंप्लीफाई हो जाए। दूसरा क्या है कि एक टैक्स बेस को इन्हेंस करना, ताकि काफ़ी लोग जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करना शुरू करें। रिटर्न फाइल वो तभी शुरू करेंगे जब फॉर्म इजी होगा, जब कंप्लाइंसेस इजी होंगे। और तीसरा ये था कि ओल्ड रिजीम में गवर्नमेंट जो है काफ़ी डिडक्शन देती थी,
एग्जम्पशन देती थी, तो कई लोग उसका मिसयूज करते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, लोग जो है LIC की में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन वो फिगर भर देते जी मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इतने की मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, इतना मैंने हाउस रेंट पे कर रखा है, तो उसकी वो गलत रिबेट ले लेते थे। तो उस गलत चीज़ों को रोकना ताकि वो टैक्स का गलत जो है इस्तेमाल ना करें, तो ये 3 बेसिक पर्पस थे गवर्नमेंट के जो वो लेके आई।